हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 1 जो हमारा चल रहा था उसको हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। कुछ सवाल आपका था, आपने कुछ सवाल पूछा था बुक से, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आपका सवाल था, तो उस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, बुक से एक बच्चे ने सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डी के गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 13 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल था। आपके बुक में हो सकता है क्वेश्चन आगे या पीछे हो, आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने कहता है। रिसीट एंड पेमेंट में आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो दिया है 4400 है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है, टूर्नामेंट फंड है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है, और रिसीट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन दी ईयर बुक जो है आपका 5200 है। पेमेंट साइड में आपका सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी, सो टूर्नामेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, परचेज, फर्नीचर, और आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018, यानी प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4500 है, और करंट ईयर का यानी 31 मार्च 2019 जो है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 गिवन है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹1000, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर जो है वो 1000 है, और इन द एंड वाज 1500। फर्नीचर परचेस किया है 1 जुलाई 2018 को। हाँ, पेमेंट साइड में आपका रिसीट एंड पेमेंट साइड में, जो पेमेंट साइड में आपका फर्नीचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फर्नीचर जो है परचेस किया गया है 1 जुलाई 2018 को, यानी पेमेंट साइड में जो आपका फर्नीचर दिख रहा है कितने का दिख रहा है, 6000 रुपये का ये फर्नीचर खरीदा गया है 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास जो है हैड फर्नीचर वैल्यूड जो था वो 8000 का, और इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15000 का। बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है, और आपको यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। कब बनाना है, तो आपको 31 मार्च 2019 को सब प्रिपेयर करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ending 31st मार्च 2019, यही आप सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, और उसके बाद एग्जामिनेशन में भी आप पहले फॉर्मेट तैयार रखना, उसके बाद सारा आप एंट्री करते जाना। ये क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर अप अमाउंट, इनकम रुपीज़, फिर बैलेंस शीट यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस शीट, एज एट 31 मार्च 2018,
your liability side, amount, assets, amount. As at 31st March 2019. ये लाइबिलिटी साइड में। चलिए अब बुक में देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ आपका पोस्ट होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस BD ऑन 1/4/2018। तो सबसे पहले आपका बैलेंस BD दिया है, यानी पिछले साल जो आपका बैलेंस था वो कितना था, यानी कैश इन हैंड कितना था 4400। तो ये ओपनिंग बैलेंस इन पाएगा कैश इन हैंड के नाम से 4400 ये होगा आपका। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन है गिवन 46,100। तो यहाँ लिखिए आप बाय सब्सक्रिप्शन, इतना ही लिखते हैं 46,100। अब इसमें देखिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका क्या दिया हुआ है नीचे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 2018 वेयर 4,500, यानी प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम माइनस कर देंगे। ट्रिक आप जान रहे हो, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर जो भी हम लेंगे, चाहे इनकम हो एक्सपेंस हो, करंट ईयर का लेंगे। अगर इसमें इनकम या एक्सपेंस में किसी भी अमाउंट में जो आपका रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है, अगर प्रीवियस ईयर का होगा और नेक्स्ट ईयर का अगर उसमें इंक्लूड है तो उसको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पर अगर कोई आउटस्टैंडिंग है पीछे का पीरियड का होगा प्लस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा ईयर है वो है 2018-19, ये हमारा करंट ईयर है। सारा इनकम और एक्सपेंस इसी साल का होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट भी आपका यही कहता है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर जो है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, ये है आपका 4,500। कितना है 4,500। तो 46,100 में 4,500 जो है आपका इंक्लूडेड है, उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन से इनकम है जो कि इस साल मिला है, तो उसको हम हटा देंगे। तो 41,600 रुपये इस साल का आपका सब्सक्रिप्शन से फिलहाल इनकम है। क्या है एक बार फिर से समझिए, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 हमारा करंट ईयर में, तो वो हुआ है आपका रिसीट 46,100, जिसमें से जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 4,500 वो भी मिला है आपका कब, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 4,500 जो कि मिला है 2018-19 में, और जो कि इंक्लूड है 46,100 में। तो ये जो इनकम जो इस साल यानी करंट ईयर 2018-19 में आपको रिसीव हुआ है वो पिछले साल का इनकम है, तो इस साल के इनकम में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे। इसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो देखते हैं। 6,000 रुपीज़ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अभी बताएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना है 6,000 रुपीज़ है। इसको क्यों प्लस किए, देखिए अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, यानी ये जो आपका करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका क्या करेंगे इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम है। ये प्रीवियस ईयर का था तो माइनस कर दिए, ये अभी मिला नहीं है, मिलना है लेकिन इनकम तो है, क्योंकि हम एक्रूवल सिस्टम से चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे क्योंकि करंट ईयर का है। तो कितना हो जाएगा 47,000
₹600 आपका 2018-19 करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन से इनकम है। कितना? ₹47,600। ये हो गया। अब जो एक बार आपने हाथ लगाया सब्सक्रिप्शन, तो इसका सारा काम ख़त्म करके ही छोड़ना। कोई भी काम इसमें बकाया नहीं रखना, क्योंकि फिर हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाओ और पीछे भूल जाओ। इसीलिए आप हैंड टू हैंड सारा काम करते चलना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में ये मिलना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर में जाओगे 2017-18 में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, तो उस साल का जो बैलेंस शीट आपका जो यहाँ पर दिख रहा है, उसमें ये तो आउटस्टैंडिंग होगा ना। मिला इस साल भले ही है, लेकिन पिछले साल तो आपका आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। और कितना है? 4,500 मिलना था, इनकम था तो एसेट। यही अगर उल्टा एक्सपेंस होता, जैसे रेंट या सैलरी होता, तो वो फिर बनता लायबिलिटी। ठीक है। अब यह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि करंट ईयर में मिलना है लेकिन बकाया है, अभी मिला नहीं है, तो वो भी एसेट है, क्योंकि मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के ही बैलेंस शीट में लिख रहे हैं ₹6,000। ये होगा आपका। ठीक है। इसका हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारा काम कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट है रिसीट साइड में। ये आपका रेवेन्यू रिसीट है। ये आपका कहाँ चला जाएगा? इनकम साइड में आपका ये चला जाएगा। कितना है? 2,500 यहाँ पे लिखेंगे इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट 2,500। और क्या है? टूर्नामेंट फंड है 12,000 रुपये का। ठीक है। फंड कितना है? 12,000 रुपये का। यानी ये जो फंड है, ये आपका दिख तो रहा है रिसीट साइड में, रिसीट एंड पेमेंट के, तो पैसा है टूर्नामेंट फंड में, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी टूर्नामेंट कराने के लिए ही आप इसका खर्च कर सकते हैं। तो ये फंड एक स्पेसिफिक फंड है जो कि लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसका पैसा आप कहीं नहीं खर्च कर सकते हैं, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। टूर्नामेंट फंड कितना है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये टूर्नामेंट फंड है। अब इसमें से अगर कोई टूर्नामेंट फंड के लिए कोई ये आएगा, डोनेशन आएगा तो प्लस करेंगे, कोई कंट्रीब्यूशन आएगा प्लस करेंगे। टूर्नामेंट फंड को कहीं अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जितना इन्वेस्ट किए हैं उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे, उससे जितना इंटरेस्ट आएगा उसको हम टूर्नामेंट फंड में ऐड करेंगे, और टूर्नामेंट में जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्च होगा, इसी टूर्नामेंट फंड से हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट टूर्नामेंट का यहाँ होगा। अगर टूर्नामेंट फंड में कंप्लीट जो मान लीजिए बैलेंस है वो 12,000 है, और अगर टूर्नामेंट में खर्च आपका 13,000 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं आएगा, वर्किंग नोट में आप दिखा देना। 13,000 रुपये, 12,000 का फंड है, 13,000 खर्च होता है, तो 1,000 रुपया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस 1,000 रुपीज़ यहाँ दिखाएंगे। ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना होता है। फिलहाल टूर्नामेंट फंड 12,000 है, और देखिएगा 12,000 है ना, और टूर्नामेंट एक्सपेंस देखिएगा पेमेंट साइड में, ये है आपका 7,500। तो फंड है 12,000 का, और टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है वो 7,500 का है। ठीक है। तो 4,500 का फिलहाल आपके पास टूर्नामेंट फंड में पैसा जमा है। इतना पैसे का आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। टूर्नामेंट फंड इतना है, ये जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, और देखिएगा पेमेंट साइड में तो आपका एक्सपेंस भी दिया हुआ है, और टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट यही होगा। इसे में से माइनस करेंगे। तो क्या टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है आपके दिमाग में एक बार आ सकता है, हो सकता है एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप ये कर दोगे कि टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ से और यहाँ भी कर दोगे। नहीं, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट यहीं पर होगा। एक्सपेंस जो है यहाँ माइनस कर दिया जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस। आप इसको यहाँ पर लिख करके मत आ जाना,
ठीक है। जो प्लस होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, सब वही प्लस होगा, और जो टूर्नामेंट एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा वहीं से माइनस होगा। आगे क्या है देखते हैं। डोनेशन है। अब डोनेशन के लिए कोई भी आपको यहाँ पर कहा है कि डोनेशन कितने का है, 6,000 रुपये का है। ऐसा लिखा है कि डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जनरल डोनेशन है। इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल इनकम है, तो आप इसको इनकम साइड में लिख दो, बाय डोनेशन 6,000 रुपीज़। यही अगर डोनेशन होता, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, है ना, तो ये आपका क्या होता, स्पेसिफिक डोनेशन होता, तो आप इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। चलो और क्या देखते हैं। देखिए उसके नीचे तो आपका लिख दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, यानी बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसको एक्सटेंशन के लिए आपका डोनेशन जो रिसीव हुआ है वो 20,000 का डोनेशन रिसीव हुआ है। तो आप इसको कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, क्योंकि एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। डोनेशन से ये जो पैसा आया है आप इसको कहीं भी खर्च कर सकते हो, किसी भी पर्पस में, इसीलिए तो हम इसको इनकम साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि इस डोनेशन का पैसा से आपका इनकम बढ़ेगा और इससे आप कोई भी खर्च डेबिट साइड में दिखा रहे हो, मतलब कोई भी खर्च इससे आप कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए आप डेबिट साइड में यहाँ पर दिखाने का क्या मतलब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम से दिखाने का क्या मतलब है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप कोई भी खर्च के लिए यहाँ पे कर सकते हो, है ना। जो भी आपका एक्सपेंडिचर साइड में जो भी आपका खर्च होता है उस साइड में आप दिखा सकते हो, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, या फिर चैरिटी है। तो कुछ भी आप यहाँ पर डेबिट साइड में लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे, जो कि डोनेशन का भी अमाउंट उसमें इंक्लूड है। मतलब आप डोनेशन से भी एक तरह से कहो कि यहाँ से माइनस कर रहे हो, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, नहीं हुआ, लिखते हैं इसको डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, ये है आपका 20,000 रुपये का। आगे है रिसीट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक 5,200। तो आपने एडवर्टाइज किया जिससे आपको कुछ पेमेंट रिसीव हुआ, तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट है। आप किसी का कहीं एडवर्टाइज़ किए किसी का, और उसके थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा रिसीव हुआ है, तो ये आपका इनकम है। यहाँ पे आपका इनकम साइड में जाएगा, तो लिख देते हैं रिसीट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये हो गया आपका 5,200। ये आपका जितना भी रिसीट साइड था ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहला है आपका सैलरी, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम यहाँ लिखते हैं टू सैलरी। ये है आपका 18,200। टोटल सैलरी कितना है, 18,200 का एक्सपेंडिचर है। क्या इस पर कोई आपका एडजस्टमेंट है, तो इस पर आपका फिलहाल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको इनर कॉलम में हम नहीं दिखाएंगे, इसको हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे 18,200। क्या हो सकता था इस पर एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग हो सकता था, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, एडवांस सैलरी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये हो सकता था। जैसे हम सब्सक्रिप्शन का करते हैं वैसे एक्सपेंस का हो सकता था। फिलहाल इस पर आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको आउटर कॉलम में लिख दिए। इसके बाद पेमेंट साइड में आपका रेंट है 15,000 का, टू रेंट, ये इस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए अभी हम इसको अंदर लिख रहे हैं। क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000, ठीक है। रेंट है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे के पीरियड का होगा, माइनस करेंगे, माइनस कर दिया हमने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 1,000 माइनस किए,
तो 14,000 आया। मतलब समझिए कि आपका जो एक्सपेंस है वो 15,000 आपका पेमेंट साइड में दिया हुआ है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 में आपने रेंट जो है वो पे किया है 15,000, ठीक है, पे कर दिया है आपने 15,000। लेकिन क्या 15,000 करंट ईयर 2018-19 का एक्सपेंस है? नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही देगा आउटस्टैंडिंग, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में दे भी नहीं सकता है, वो तो कैश बेसिस पे बन रहा है। तो जो भी आपका उधार है या जो भी आपका जो आपको एडवांस में देना है या लेना है या आउटस्टैंडिंग है जो भी, ये सब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही आपको या एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। तो 1,000 जो यहाँ पर रेंट है ये 15,000 में इंक्लूडेड है, यानी 15,000 रेंट आपका 18-19 में दिया गया है, जिसमें से पिछले साल जो आपका 2017-18 जो कि प्रीवियस ईयर था, इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपका 15,000 में इंक्लूड है। यानी आपने जो 15,000 पे किया है 1,017-18 का भी आपने रेंट पे किया है, ठीक है। तो क्या 15,000 करंट ईयर का 2018-19 का एक्सपेंस है? नहीं। 1,000 तो आपने जो दिया है करंट ईयर में, लेकिन है प्रीवियस ईयर का, इसलिए वो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो इस साल का एक्सपेंडिचर रेंट पे कितना है? 14,000 रुपये, ठीक है। 14,000 रुपये एक्सपेंस है, ये सही है। और देखते हैं आगे क्या लिखता है। और एंड यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है? करंट ईयर को क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पहले हम प्लस कर देते हैं, फिर समझाएंगे। आउटस्टैंडिंग, माफ़ करिएगा, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, यहाँ पे रेंट होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, ये होगा करंट ईयर। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना है? 1,500। तो ये हो गया 15,500 रेंट पे खर्च है। क्यों हमने इसको यहाँ पर प्लस किया? देखिए ये जो रेंट है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, मतलब ये अभी तक हमने पे नहीं किया है, लेकिन एक्सपेंस कब का है? ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसलिए 14,000 में हमने एक्सपेंस 1,500 ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी करंट ईयर का था। तो बताइए कि रेंट पर टोटल खर्चा कितना बनता है? तो 15,500 रुपये करंट ईयर का खर्चा बनता है। ये आपका जो है सही एक्सपेंडिचर है रेंट का, और सही एक्सपेंडिचर आप दिखाओगे तभी आप ट्रू अपना सरप्लस या डेफिसिट आप कैलकुलेट कर पाओगे, और तभी आपका बैलेंस शीट भी सही बनेगा, सारा सही इन्फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाते हैं, और आप जानते हैं कि एक्रूअल सिस्टम मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ये भी 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, अभी रुकना है। अब इसका बताओ कि ये जाएगा कहाँ बैलेंस शीट में? तो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ये बनता है, लेना है तो एसेट, और ये क्या करना है? देना है तो लायबिलिटी। दे तो दिया है आपने, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर में सोचोगे, प्रीवियस ईयर में चले जाओ 2017-18 में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, इस साल ये क्या होगा? इस साल जो है ये एक लायबिलिटी होगा, देना होगा। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, क्योंकि देना था, और है अमाउंट आपका 1,000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर जो है वो 1,500 करंट ईयर में आपको ये देना है। देना है तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लेना है तो एसेट बन रहा है। देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो एसेट। तो यहाँ पर लायबिलिटी हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर, ये हो गया आपका 1,500। ये हो गया आपसे रेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट। बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद क्या है? रेंट के बाद जो है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इस पर कोई भी आपका एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300 रुपीज़। इसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी। सो एक्सपेंस क्या है? खर्च है, डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी। सो ये कितना है? 16,100 रुपीज़।
16,100 रुपीज़ चैरिटी जो आपने शो किया है उस पर एक्सपेंस किया गया है। 16,100 रुपये। आगे देखते हैं। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस है। टूर्नामेंट एक्सपेंस को हमने ऑलरेडी टूर्नामेंट फंड से माइनस करके दिखा दिया है, इसका हो गया है। अब है आपका इन्वेस्टमेंट परचेज है, परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपये का, और एडजस्टमेंट में भी कहीं दिया हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को जो फर्नीचर का वैल्यू है वो 8,000 है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो आपका 15,000 है। यानी अभी हम इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एसेट होता है और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में यानी 1 अप्रैल 2018 17-18 जो है आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर है और ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 प्रीवियस ईयर का आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है आपका 15,000, तो यहाँ 15,000 दिखेगा आपका। इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट जो 10,000 है वो पेमेंट साइड में भी दिख रहा है ना। एक इन्वेस्टमेंट जो है आपका पेमेंट साइड में भी दिख रहा है 10,000। तो आपने क्या किया है, ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका 15,000 का है और आपने और इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आएगा। आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट, लिखोगे 15,000 और प्लस इन्वेस्टमेंट परचेज लिखो, इन्वेस्टमेंट परचेज, और कितना आपने परचेज किया है 10,000 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट में 25,000 का। पहले से जो इन्वेस्टमेंट था वो तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा 15,000 और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपका आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्नीचर बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट वो तो ख़त्म हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर के भी बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट 15,000 का है और आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो परचेस किया है 10,000 रुपये का, वो आपका पेमेंट साइड में दिख रहा है, तो उसको ऐड करके टोटल इन्वेस्टमेंट जो है एसेट साइड में हम दिखाएंगे 25,000 रुपया। ठीक है बच्चे, अब इन्वेस्टमेंट का हो गया, आगे आते हैं फर्नीचर। अब फर्नीचर में भी आपका यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है आपका 1 अप्रैल 2018 को, यानी प्रीवियस ईयर में फर्नीचर दिख रहा है 8,000 रुपये का। कितने का दिख रहा है 8,000 का। और पेमेंट साइड में देखोगे तो फर्नीचर आपका दिया हुआ है 6,000 रुपये। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा वो हम लिखते हैं। फर्नीचर दिया है आपका, यहाँ पे लिख लो फर्नीचर। प्रीवियस ईयर में कितना दिख रहा है, तो वो आपका दिख रहा है 8,000 रुपये का। फर्नीचर टूट तो नहीं जाएगा, तो वो नेक्स्ट ईयर के भी बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ लिख दो फर्नीचर, कितना 8,000 रुपया, ये हुआ। और कहता है कि यहाँ देखिएगा फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018, यानी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में जो आपका फर्नीचर दिख रहा है, यानी फर्नीचर परचेज करने के लिए जो 6,000 रुपये आपने पेमेंट किया है, वो 6,000 रुपये का फर्नीचर कब खरीदा गया है उसका डेट बता रहा है यहाँ पर 1 जुलाई 2018 को यहाँ पे आप फर्नीचर खरीद रहे हो। तो आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो आप इसमें ऐड कर दो फर्नीचर परचेस। कितना किया है आपने 6,000 रुपये का, 6,000 का, तो ये हो गया 14,000 का टोटल फर्नीचर हो गया। इसमें से आपका कहता है डेप्रिसिएशन भी है 10% का, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 10%। अब कैसे कैसे करोगे कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो। 8,000 का फर्नीचर यहाँ से यहाँ तक आया, पूरा 1 साल का आपका है, तो 1 साल का बनता है 800 रुपया, है ना। और 6,000 का अब फर्नीचर कब परचेस किया गया है, ये वाला, तो 1 जुलाई 2018 को परचेस किया गया है। कब परचेस किया गया है 1 जुलाई 2018 को यहाँ पर परचेस किया है। तो आप काउंट कर लो कितना मंथ फर्नीचर जो है वो रहा आपका। ये हो जाएगा आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का। तो यहाँ पर जो है 6,000 का
10% 600 रुपया होगा, और 9 मंथ के लिए करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 450 रुपया, 450 रुपया। तो टोटल डेप्रिसिएशन 1250 रुपया, यही होगा ना। ये 800 का जो डेप्रिसिएशन है ये 8000 पर लगा, इस 8000 पे ये 8000 का 8000 यहाँ भी आया, पूरा 1 साल का। तो 1 साल का 10% कितना हो गया, ऐसे लिखो, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको छोटा सा। 8000 का 10% कितने मंथ के लिए, तो पूरा 12 मंथ के लिए, तो 12/12 ये हो गया आपका 800 रुपया। और आपने जो पेमेंट साइड में दिख रहा है वो 6000 का फर्नीचर परचेस किया, 10% के हिसाब से कितना मंथ के, 9/12, तो ये होगा 450 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1250 रुपये। तो फर्नीचर है आपका 14,000 रुपये का, जिसमें से वो डेप्रिसिएट किया 1250 रुपया, तो 12,750 रुपया आपका फर्नीचर अब है, 12,750 रुपये अब ये फर्नीचर है आपके पास। क्लियर है बात, ऐसे बनेगा। चलिए, तो ये डेप्रिसिएशन जो 1250 रुपये है, ये आपका क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए ये कहाँ दिखेगा आपका, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आप इसको दिखाओगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कर देते हैं, कितना 1250 रुपये, ये होगा आपका। ठीक है, इसके बाद तो लगभग आपका सारा बन करके तैयार है। चलिए, और कुछ आपका इसमें बचा हुआ है, ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, चलिए अब इसको हम सारा को बैलेंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट से ही स्टार्ट करेंगे। आपका कितना है, 4400 कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, इन्वेस्टमेंट है आपका 15,000 और फर्नीचर है आपका 8,000। तो 31,900 रुपये आपका टोटल इधर बनता है, 31,900 रुपया ये बनता है। इसको हम हटा देते हैं, जिसमें से आपका आउटस्टैंडिंग जो है ये कितना है आपका 1,000 रुपया। तो कैसे करोगे, एसेट जो है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, कैपिटल फंड निकालना है। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी आप टोटल एसेट में से लायबिलिटी को घटा दोगे तो कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, कैपिटल नीचे लिखते हैं फंड, ये हो जाएगा आपका 30,900 रुपये। ठीक है, 30,900 रुपये जो है आपका यहाँ पर कैपिटल फंड आ रहा है। कैसे पता चला, तो एसेट, टोटल एसेट में से जो आपका लायबिलिटी है, एसेट में से जो आपका लायबिलिटी है उसको माइनस किए तो कैपिटल फंड आया। कैसे पता चला, बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया तो यहाँ पे कैपिटल फंड आया। फिलहाल इस कैपिटल फंड को हम बाहर लिखते हैं 30,900 रुपये। बैलेंसिंग फिगर से पता चला, यहाँ पे आप इसको 31,900 रुपये यहाँ दिखा दो। ये कैपिटल फंड आपका आगे भी आएगा, आपको ऐसे लाइन खींचना नहीं है, यहाँ पे लिखो आप कैपिटल फंड 30,900 ये लिख दिया। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इनकम और एक्सपेंडिचर में से ये जो आपका अकाउंट है इसमें सरप्लस और डेफिसिट हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, आपका टोटल जो इनकम साइड में है वो आपका आएगा 61,300 रुपये। टोटल है आपका 61,300 रुपये, 61,300। इसमें से आप माइनस करोगे टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 18,200 है, 15,500 है, 7,300 है, 16,100 है और 1,250 रुपीज़ है। तो सरप्लस आ रहा है 2950। 2950 आप लिखो यहाँ पे, टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर
एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका सरप्लस 2950, टोटल कर दो 61300, और ये सरप्लस को आप प्लस कर दोगे यहाँ पे 2950, इसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 30,900 जो कि बैलेंसिंग फिगर से आपका कैपिटल फंड आया, सरप्लस क्या करेगा, इस फंड को और बढ़ा देगा। तो 30,900 में 2,950 रुपीज़ ऐड करोगे तो आपका 33,850 आएगा, 33,850 ये आपका आ रहा है। अब देखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका टैली होता है या नहीं। चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड है आपका, अच्छा एक चीज़ तो आपका रह गया ना, क्लोजिंग बैलेंस आपका रह गया। देखिए बैलेंस सीडी है, कैश इन हैंड 16,100, क्या हमने लिखा, इसको नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 16,100 रुपये। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ये लिखा था कैश इन हैंड, इससे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 16,100 रुपये, ठीक है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले आपका 6,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, फिर 25,000 रुपये का है आपका, फिर 16,100 रुपये है आपका, है ना, और फिर है 12,750 रुपये, तो 59,850 ये इधर आ रहा है, 59,850 इधर आ रहा है आपका। इधर भी आपका लायबिलिटी साइड इतना ही आना चाहिए, तभी आपका सही होगा, नहीं तो फिर ये गलत होगा कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं लायबिलिटी साइड में कितना है। तो आपका 4,500 है, इसके बाद 20,000 है, 1,500 है और 33,850, तो इसका भी आ जा रहा है 59,850, 59,850 ये भी आ रहा है। तो आपका बैलेंस शीट टैली कर गया है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगर कोई और सवाल होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।